देखो, इस तरह की घटना ब्राह्मण समाज को नहीं करनी चाहिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से यादव समाज से माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। लोग इतने बेशर्म हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों की छत जो है चांदी सोने की जा रही है। चढ़ावा भी बैठना चाहिए कि चढ़ावा किसी एक आदमी का है। गंगा जल से मनुष्य पवित्र होता है कि मूत्र से पवित्र होता है? तो जो लोग जो अपना मूत्र से पवित्र किए हैं वो सब उनका मूत्र पिए भी होंगे फिर तो पवित्र होने के लिए। बताइए, इनसे पैसा लेना भी मतलब दान लेना भी गुनाह हो जाना चाहिए। शास्त्र में ये भी लिखा होना चाहिए कि इनसे 1 भी रुपया हम दान नहीं लेंगे। मैंने इस बात की पहल की है और मैं सभी ब्राह्मणों से कहता हूं कि जो जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं वो इस बात से, इस समाज से माफी मांगे और दोषियों पे कार्रवाई करवाएं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आपने खबर बकायदा देख ली कि इटावा में लगातार बवाल जारी है। आहिर रेजिमेंट के तमाम लोग या फिर कई सैकड़ों यादव समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहां पर पथराव भी किया गया है। पुलिस प्रशासन ने उन्हें हटाने के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी है। इस पूरे मामले पर विवाद अभी तो नहीं थमेगा। इस पूरे मामले को लेकर बालयोगी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इटावा की खबर ने सबको चौंका दिया। बहुत निंदनीय है और अब क्या बोले, इस पे चर्चा करना उचित नहीं होगा। देखिए, यादव यदुवंशी हैं, उनको श्री कृष्ण के कथा कहने का पूरा अधिकार है। क्या संविधान इस बात का लिखित कोई प्रमाण देता है कि ब्राह्मण ही भागवत कर सकता है? कहीं संविधान में लिखा है? फिर अगर आप इस तरह का विरोध कर भी रहे थे तो आप ना सुनते, आप उस सभा को छोड़ के जा सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? एक अंधे को पीट दिया। क्या भागवत कथा में अंधे को पीटना भी लिखा है? क्या यह भागवत कथा में सिखाया गया कि एक प्राणी के साथ ऐसा अत्याचार करे? ये तो ग्रंथों में भी नहीं है। ये तो ग्रंथों में भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए कई ऋषियों ने ब्राह्मण और युग में अवतार लिया था। वो यादव थे, वो ब्राह्मण थे। उनकी जो सखिया थी वो भी साधु रूप में आई थी। और ये लोग आज इस तरह से एक समाज को, मतलब क्या मुसलमान से पेट भर गया, अब क्या हिंदुओं में भी बयान करना पड़ेगा क्या हम लोगों को? ये कौन सी सोच आ गई है भाई? कथा का अधिकार तो केवल एक तबके को है, वो है ब्राह्मण। संविधान में लिखा है? कह रहे हैं शास्त्रों में तो लिखा है। सात संविधान है? बिल्कुल नहीं है। संविधान सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। और शास्त्रों में भी कहां लिखा है किसी ब्राह्मण ही पढ़ सकता है? जवाब दे। इसीलिए तो यह बात बार बार श्री राम जी को कलंकित करते कि उन्होंने एक ऋषि का किसी की हत्या की थी। शम्भुक, क्या नाम था उनका? शम्भुक। भाई ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ये किसी को अधिकार नहीं है। अब मान लो कल कोई दलित भागवत पढ़ के जो है 50 आदमी को बड़े सुनाने लग जाए तो ये गलत हो गया। तो फिर ये बताइए, इनसे पैसा लेना भी मतलब दान लेना भी गुनाह हो जाना चाहिए। शास्त्र में ये भी लिखा होना चाहिए कि इनसे 1 भी रुपया हम दान नहीं लेंगे। ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, आप उन्हीं की बात बोल रहे हैं। अखिलेश यादव की बात नहीं कह रहा हूं। ये तो बात पहले पूरी हो चुकी है कि जिस स्कूलों में अब ये लोग इतने बेशर्म हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन मंदिरों की छत जो है चांदी सोने की जा रही है। अब आप सोचिए, अगर मंदिर का प्रसाद भक्तों में बांट सकते हैं तो मंदिर में चढ़ावा क्यों नहीं भक्तों को बांटा जाता? चढ़ावा भी बैठना चाहिए कि चढ़ावा किसी एक आदमी का है। जब प्रसाद आप ऐसे मान लीजिए आप मंदिर गई, आपने प्रसाद चढ़ाया तो प्रसाद तो आपका वापस हो गया, चढ़ावा कहां गया? चढ़ावा भक्तों को वापस कर देना चाहिए। तो कह रहे हैं वो तो मंदिर के कार्य में लगता है, चढ़ावा पूरा लग जाता है। अगर हर चढ़ावे से तुम 1-1 रुपए लोगे तो साल में इतना करा लोगे कि काम हो जाए। बाकी पैसा कहां जाता है? किसकी जेब में जाता है? कौन इसका ठेकेदारी लेके बैठा हुआ है? कौन लूट रहा है? देखो, इस तरह की घटना ब्राह्मण समाज को नहीं करनी चाहिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से यादव समाज से माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। आप माफी मांग रहे हैं? किसी और ब्राह्मण ने ये नहीं किया तो एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर। और मैं इस पूरी घटना में पूरे यादव समाज से माफी मांगता हूं।
ये घटना निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है और हम उस कथावाचक के साथ हैं। अगर किशन लाल यादव बाबा रामदेव बन सकता है तो वो कथावाचक क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो शर्मा नहीं था, पंडित नहीं था, ब्राह्मण नहीं था, वो यादव था। किशन राम यादव बाबा रामदेव क्या वो ब्राह्मण है? राम रहीम ब्राह्मण है? जवाब दो। ये सब ब्राह्मण है? आश्रम बाबू ब्राह्मण है? निकालो उन गलियों में, पता करो। आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ना, आप खुद ब्राह्मण है। यादव एक सिंधी, एक यादव है एक सिंधी है, ये ब्राह्मण है। इनका दबाव तो बहुत बढ़िया से लग जाता है, इनकी वजह से पथराव नहीं हो पाता है। उस गरीब यादव के एक कथावाचक को ही क्यों पीटा गया? अब आप बताइए, मुंह छिड़काव एक अंधे व्यक्ति पे, शर्म आई है? धृतराष्ट्र को मत भूलो। कह रहे पवित्र भी तो करना जरूरी था, महिला के मूत्र से पवित्र कर दिया। आप ये बताओ, ये लोग खाना खाते हैं कि गोबर खाते हैं? गंगा जल से मनुष्य पवित्र होता है कि मूत्र से पवित्र होता है? तो जो लोग जो अपना मूत्र से पवित्र किए हैं वो सब उनका मूत्र पिए भी होंगे फिर तो पवित्र होने के लिए। शर्मंद आप देख रहे हैं कितनी सोच की, कितना ज्यादा अजीब लगता है कोई हमारे ऊपर अपना मूत्र छिड़के। ये वही घटना है जैसे एक दलित से मूता गया था। अखिलेश यादव जी का जो एक कदम है सराहनीय है, समाज को जोड़ने वाला है और मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि जिन लोगों ने यह कार्य किया है वो बहुत जल्द अपने आप को सलाखों के पीछे पाएंगे। कोई ब्राह्मण तबका उनका सपोर्ट नहीं करेगा। जो समर्थन में उतरेगा उसकी दुकानदारी ओबीसी और दलित समाज बंद कर दे। बताइए, कह रहे हैं इटावा में यादव समुदाय के लोग हंगामा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं वो लोग? देखो, एक चीज मैं बता दूं, किसी भी क्या करणी सेना ने नहीं किया था? क्या ब्राह्मणों ने नहीं किया था अभी कुछ सभा बुला के? सबको अपना अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक। पुलिस कहाँ है? पुलिस ने भी फायरिंग की इस पूरे मामले पर। पूरे मामले पे फायरिंग हुई, अब तो होगा, वो तो उनको तो मामला मिल गया, दंगे में रिपोर्ट मिलेगा। सीधा मामला है कि जिन्होंने किया उनको जेल में डाल दो। वो उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं हो पा रहा है, इसको हंगामा बनवा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। योगी के शासन में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी कितना सुरक्षित है वो तो सामने दिख रहा है। लगातार दलित और आदिवासी, पिछड़ा, यादव की बहन का रेप हो रहा है, लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सो रहे हैं। अब अपने आप को संत कहते हैं, किस ग्रंथ में लिखा है वो ग्रंथ हमें लाके दिखाना पड़ेगा इनको। अखिलेश यादव ने फिर इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पथराव पर। उन्होंने कहा है कि भाजपा अब इस पे राजनीति कर रही है, अपने ही लोग भेज रही होगी। भाजपा को राजनीति करने के लिए ऐसे ही मुद्दों की जरूरत होती है। मैं अभी आपको बता दूं कि एक दंगा होता है बहराइच में और एक दंगा होता है संभल में। संभल का हाल आपने देख लिया, बहराइच का भी देख लिया होगा। बहराइच में पुलिस मार खा गई और संभल में लोगों को गोली मार दी गई। अंतर समझिएगा। बहराइच में खुलेआम अस्पताल तोड़े गए, लूटे गए, स्कूल तोड़े गए, लोग हताहत हुए, सामान लूटा गया, लेकिन वहां पे पुलिस वाले मार खा गए, बहुत कमजोर हो गए बेचारे। संभल में इतने मजबूत हो, धड़ाधड़ गोली चलाई है, 9 लोग मारे गए। पुलिस ने कहा हमने गोली ही नहीं चलाई। आज तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। तो हमारे बाबा जी को, और जहां तक कि मैं भी गया हूं, मैं आपको बता दूं, प्रयागराज की मैं बात बता रहा हूं आपको। प्रयागराज में जो एयरपोर्ट वाली रोड है, जहां से मेन एयरपोर्ट टिपलाडी झलवा से निकलती है, वो रोड की लाइटें तभी जलती हैं जब कोई वीआईपी, डिप्टी सीएम या कोई मंत्री आता है, ना कि बाकी जनता के लिए लाइट बंद कर दी जाती। तो इतने तो इनके काम है। और उसके बाद वह रोड भी कंप्लीट नहीं बनाई गई, क्योंकि वहां पे दलित, आदिवासी,
मुस्लिम के मकान है, इसलिए वो पूरी रोड भी 60 फीट की, वो जो सीधी रोड जाती है चकिया वाली अतीक अहमद के घर से मुड़के वाली, वो रोड भी कंप्लीट अभी तक इनकी नहीं हो पाई है। मालूगी जी, इटावा की इस पूरी घटना पर आप क्या चाहते हैं, आप क्या होना चाहिए? भाई उनको जेल में डालना चाहिए। मैंने क्षमा मांग लिया अपने संगठन की तरफ से भी और अपने तरफ से भी। अगर मेरा संगठन समर्थन नहीं करता तो मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे माफी मांगता हूँ, यादव समुदाय से बिल्कुल माफी मांगता हूँ कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। हम इस चीज का समर्थन नहीं करते। हम अपने यादव भाइयों के साथ हैं जिनके दूध पी के हमारे ब्राह्मणों के बच्चे बड़े हुए हैं। आज उन्हीं की दूध की कीमत उनके मुंह से निकाल रहे हो, शर्म आ रही है। जिन्होंने तुम्हारी गायों की हिफाजत की है, तुम्हारे गौ रक्षा को बचा के रखा है, पाल के वो उनका सेवा करते हैं, आज तुम उन्हीं को दुत्कार रहे हो, तो ये मनुवादी सोच है। लेकिन शंकराचार्य तो कुछ और ही कह रहे हैं ब्राह्मण को ये अधिकार है कथा बाचने का। देखिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं ठीक है, लेकिन शंकराचार्य जी ने ये नहीं कहा कि अगर आप इस तरह का अत्याचार कर दो, मारने पीटने लग जाओ, तो कुछ दिन में यही होगा कि यादव अपना गांव अलग बनाएगा, दलित अपना गांव अलग बनाएगा। कोई कथा करना होगा अपने गांव में जाकर कर लेगा अपने लोगों के बीच में। अब है थोड़ी ना किसी घर में अगर मान लो 100 आदमी जुट रहे हैं तुम रोक दोगे, या कोई आदमी अपना बुला रहा है किसी को भी बुला ले, वो तो उसकी मर्जी है ना, उसकी श्रद्धा है। लेकिन अगर वहां बैठने वाला से ब्राह्मण, देखो इस तरह की चीजें समाज को बिखराव करती है। अब लोग इसको नहीं मानेंगे। अगर इस तरह की बातें आएंगी तो सबका सब जगह अधिकार है, भी अधिकार छोड़ने में सबको तकलीफ हो जाएगी। ब्राह्मणों का अधिकार से पूजा पाठ में है, फिर कहाँ कहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, फिर दिक्कत बहुत जगह हो जाएगी। IAS भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, तकलीफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। फिर हमें दादा वही हैं, ये भी जान लो, हम ही लोग हैं। हम इस चीज को नकारते नहीं है कि हर मेन पोस्टों में हम ही हैं, और सबसे कुटाई भी हम ही लोगों की होती है। हमारे ही लोग हमारा साथ नहीं देते, हमारे ही लोग हमारा साथ नहीं देते। कानपुर देहात में ब्राह्मण बेटी और माँ थी, क्या हुआ उसका? तब ये लोग सो गए थे, आज यादवों को मार रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। यादव कथावाचक को 25,000 दीजिए, चैन दीजिए, वो सब तो ले ही लिया। सारी चीजें बरामद की जाए, जेल में भेजा जाए, और कोर्ट इस चीज पे आदेश दे कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। या तो फिर ये लोकसभा से कानून लेके आए, ब्राह्मण पूरे कानून लेके आए कि हाँ भाई हमारे अलावा कोई कथा नहीं बाजेगा। जब तक ये कानून नहीं आता है कोई भी कथा कह सकता है, पर वो कर्मकांडी ब्राह्मण हो। कर्मकांडी ब्राह्मण का मतलब ये है कि वो शुरू से अगर पूजा पाठ कर रहा है, सात्विक जीवन जी रहा है, और मान लीजिए शादी ब्याह नहीं किया है, गृहस्थ जीवन नहीं जी रहा है, वैराग्य जीवन जी रहा है, तो कोई भी आदमी हो सकता है। अरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब गुरुओं की और संतों की भी जाति पूछी जाएगी। कबीर की क्या जाति थी, कालिदास की क्या थी, तुलसीदास की क्या थी? सोचिए आप, कालिदास, तुलसीदास, कबीर, रहीम, जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में लिख दिया, तो ऊपर वाला किसी से भी काम ले सकता है। जरूरी नहीं है कि ठप्पा लगा हो, तुम ही हो। माली योगी जी, योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया क्योंकि उन्हें तो गर्व है ठाकुरवाद पर। योगी आदित्य ठाकुर ने ये काम किया है? नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि ठाकुर होने पे हमें गर्व है। वो भगवान राम के मार्गों पे नहीं चल पाए। मुझे योगी आदित्यनाथ से इतना ही कष्ट है कि जिस तरह वो योग में फेल हो गए। उनका योगा देखा था आपने? कितना अच्छा योगा किया था उन्होंने, खड़े नहीं हो पा रहे थे, और उन्होंने भगवान राम के मार्गों में चल के जनता को उजाड़ा है। एक वो राम थे जो वन के लिए निकले थे, तो जनता आती थी मिलने कि मेरे राम मुझे छोड़ के जा रहे। एक ये मुख्यमंत्री है, जहां जाता जनता भागती है, मेरे मकान टूट जाए, मेरे बच्चे डरते हैं कि योगी जी उनके क्षेत्र में उतर ना जाए, नहीं उनका मकान तोड़ दिया जाएगा। ये लोग जाते हैं, सिर्फ चिन्हित करते हैं गरीब कितने हैं। उत्तर प्रदेश में मंदिरें तक तोड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश में मंदिर तक तोड़े गए हैं। इटावा की घटना पे आखिर में दर्शकों को कुछ कहेंगे तो क्या हो? मैं एक ही बात दर्शकों से कहना चाहूंगा, आंदोलन जारी रखिए, हिंसक आंदोलन ना हो। ये देश भी आपका है, देश के लोग भी आपके ही हैं।
चंद लोगों के लिए पूरे देश के लोगों को टारगेट करना या नुकसान पहुंचाना संपत्तियों को, यह भी देश के लिए ठीक नहीं है। हम भाजपाई और संघी ना बने, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बिना जेल भेजे इस बार अगर, क्योंकि एक बार सुरेश चौहान ने भी कह दिया कि यादव यहूदी है, तो इस बार यादवों को दिखाना है कि श्री कृष्ण ने जो माखन खाया था उस माखन का दम हम इन यादवों को दिखाना है। अगर वो जेल ना गए या कोई तरह बच गए तो इन यादवों को 27 में सरकार गिराकर या स्थापित कर देना है कि हमारे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र जितवाया था। तो ये विधानसभा क्या है? इसका जवाब वोट की चोट से होगा। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा और दोहराते हुए एक बात कहूंगा कि मैं पूरे यादव समाज से माफी मांगता हूं इस घटना पर। मैं पहला ब्राह्मण हूं, मुझे बहुत दुख है इस बात का, और मैंने इस बात की पहल की है। और मैं सभी ब्राह्मणों से कहता हूं कि जो जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं वो इस बात से, इस समाज से माफी मांगे और दोषियों पे कार्रवाई करवाएं। बाल योगी हैं हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हुए थे इटावा की घटना पर। सीधे कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण समुदाय की ओर से और खुद निजी तौर पर भी इस पूरे विषय पर यादव समुदाय के लोगों से माफी मांगता हूं। प्रदर्शन तो किया जाए लेकिन वो आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। इसका जवाब वर्ष 2027 के चुनाव में यादव समाज के लोग, मुझे पूरा यकीन है, जरूर देंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, धन्यवाद।